हैं के बीच में। और धन्यवाद देते हैं कि हम जूम की मीटिंग के द्वारा ऐसा उपाय हमारे लिए हुआ कि आपस में ये पवित्र संगति कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे की संगति कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारी जो वक्ता हैं वो हैं, आप सब जानते हैं उनको। हमारी बेटी है और अर्चना तेलगोटे। ये हमारी प्रार्थना योद्धा है एक तो बहुत बड़ी। और दूसरा क्या है कि ये बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और ये हमने जो जूम की दूसरा ये मीटिंग शुरू करी सेकंड टाइम, कोविड के बाद बंद हो गई थी, तो ये इन्हीं की ये लगी थी, अंकल शुरू करो, अंकल अच्छा है करेंगे। और इनके कारण ही ये दूसरी बार ये शुरू हुई है। और धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार ये कई ग्रुप्स में, प्रार्थना ग्रुप में जुड़ी रहती हैं, बहुत से लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। और बहुत ही इनका, इनके बारे में जो जानते हैं उनको मालूम है कि अद्भुत साहस और विश्वास का इनका जीवन एग्जाम्पल है। मैं इन्हें बहुत सालों से जानता हूँ, जब ये पढ़ती थी और जब ये बीई कर रही थी। इनके बारे में बताना चाहता हूँ मैं कि जब ये बीई कर रही थी, फाइनल ईयर में थी, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिनमें हो सकता था मैं होता इनकी जगह तो मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता। पर मैं जब एक्सीडेंट से उभर के आई, चर्च में आई, चाटा मेरा चर्च गया था पहली बार, इनसे मिला, मेरे मन में बड़ी सहानुभूति और बड़ी दया ऐसी चीजें थी और बड़ा दर्द था। पर जब इनसे मिला तो एक विश्वास, एक आत्मविश्वास और एक प्रभु के लिए करने की इच्छा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दिखी है बहुत। तब से मैंने उनको देखा हूँ कि शी इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये विश्वास, उनका आत्मविश्वास प्रभु पे विश्वास से आता है। और वे लगातार प्रार्थना में, गवाहियों में, और जब भी तो कोई भी प्रेयर मीटिंग होती है उसमें जरूर जैसा भी होता है आने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उस एक्सीडेंट में इनके दोनों नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। आज भी ये खड़े नहीं हो सकती हैं, चल नहीं सकती हैं। और ऐसी स्थिति में भी कभी इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि वो परेशान हैं, तकलीफ में हैं। या और इनका परिवार अद्भुत परिवार है। ये परिवार ने बहुत संभाला, सहायता की। इनके पापा को मैं जानता हूँ, वो अभी प्रभु के पास हैं। वो 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। पर वो अपनी बेटी को बिल्कुल चर्च लाना, उठाना, धरना बहुत काम करते थे। और अद्भुत से, और ये बेटी, इसको देखकर हमारा विश्वास बढ़ता है। और ये जब भी प्रार्थना, बोलने का, वचन पे प्रचार करने का समय आता है, अद्भुत अपनी तरफ सबसे हमेशा तैयार रहती। मैंने बोला बेटा तेरे को इस हफ्ते बोलना है, टॉपिक बता दे, तो एक 5 मिनट के बाद इन्होंने टॉपिक और परमेश्वर का वचन बता दिया। अंकल ये है। तो ऐसे हमेशा तैयार पाई जाती हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हर परिस्थिति में आनंद उसके साथ रहते हैं। तो ये अभी वर्तमान में आईटीआई, जो हमारा छिंदवाड़े का गवर्नमेंट आईटीआई, उसमें ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पे हैं। और वहाँ भी इनकी बहुत इनके काम के कारण, इनके व्यवहार के कारण बहुत रेस्पेक्ट है। हमारी मंडली में हमारी मंडली में बहुतों के लिए एक आदर्श हैं ये। हमेशा चर्च समय पे आना, चर्च में अटेंड करना, और जो भी जब भी इनको कोई काम दिया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बड़े हर्ष के साथ करती हैं। तो ऐसे ही आज हमारी वक्ता हैं, हम उनको सुनेंगे। उन्होंने उन्होंने बीटीएच भी किया है, अब उसके बाद पीटीएच किया है, बीई किया है, और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। और बड़ी हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी मिलेंगे तो बड़े विश्वास के साथ, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी मैंने इसको झुंझलाते, बहुत तकलीफें आई जीवन में, मेरे को मालूम है। और कभी कभी मेरे से तो कभी नहीं बोला कि अंकल ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। और ये ऐसी हमारी बेटी है, हमको इस पे बहुत अधिक भी नाज है। मतलब हम और इस सचमुच में विश्वास का अद्भुत उदाहरण हमारे बीच में है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारी बेटी वचन का प्रचार हमारे साथ करेगी। तो आइए हम प्रभु के वचन में से एक कुछ पढ़ूंगा मैं। 145 भजन, भजन 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा
और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी समस्त आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वासी लोग आपस में इस प्रकार की संगति कर पा रहे हैं। तुझे तेरे वचन में से सीख सकते हैं प्रभु, अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं, हिम्मत प्राप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जूम इस उपाय के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वह तकनीकी व्यवधान ना हो, किसी प्रकार का शैतान का आक्रमण किसी हमारे बीच में ना हो प्रभु। और हम सब इस संगति को बड़े आनंद और प्रेम के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में कर सके। इसलिए हे पवित्र आत्मा, तेरी अगुवाई चाहते हैं, तेरी उपस्थिति चाहते हैं, हमारे बीच में हो और हमें वो सिखा जो तू सिखाना चाहता है प्रभु। हम विशेष रूप से बेटी अर्चना को पवित्र परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। उसे अपना मार्गदर्शन प्रदान कर, अपनी अगुवाई प्रदान कर, और जो तू बोलना चाहता है उसके मुंह से बुलवा प्रभु। जो भी हमारे लीडर्स हैं, वर्शिप लीडर, प्रार्थना में के अगुए, उन सब के साथ, और हम सब जो ज्वाइन किए दूर दूर से, हमने जूम के माध्यम से इस मीटिंग को ज्वाइन किया, हम सब के साथ हो प्रभु। और होने देना प्रभु कि ये समय हमारे लिए आशीष का कारण से हम तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकें, हमारे जीवन में तेरी अगुवाई को हम महसूस कर सकें, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस कर सकें। ऐसी आशीष हमें देना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आ गई हैं क्या? हमारी वर्शिप लीडर वहाँ था, उनका जस्सी है, जैसिन था। तो जैसिंता नहीं है तो मैडम, हमारी मैडम विनी ब्राउन से निवेदन करता हूँ कि एक छोटा कोरस या भजन में अगुवाई कर रहे हैं। मिसिस विनीमया ब्राउन, तैयार है हम क्या? धन्यवाद के साथ प्रभु के कदमों पर उपस्थित हैं। आवाज आ रही? आ रही। और जल्दी में इसलिए कि जस्सी ने अभी बोला कि वो मेरे यहाँ आ रही है, तो मैं वेट कर रही थी। पर प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम स्तुति एक दो पद का करेंगे। प्रभु अपने धन्यवाद और स्तुति गान पर आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं। उसको बुला, मुझको मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक पत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु अपने स्तुति गान पर अपनी आशीष उंडेले। और मैं सोचती हूँ मेरी बेटी जस्सी उपस्थित हो गई है और इसलिए जस्सी स्तुति गान करेंगी। माइक ऑन करिएगा, माइक अनम्यूट। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। First of all, I give my heartful thanks to my Almighty God for this golden opportunity to praise and worship Him. Thank you, Jesus. और मैं ब्राउन सर और मैम को भी थैंक यू देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग में आने मौका दिया है। सो थैंक यू। मैं पिता परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है, तू 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 योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है,
तेरे आने तक इंतजार करूं, यीशु तू मुझे बचा ले, इस नैया को बेसागर में खोने न दे। तेरे आने तक इंतजार करूं, यीशु तू मुझे बचा ले, इस नैया को बेसागर में खोने न दे। तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। मुझे पापी को बचा ले प्रभु, अंधेरों में खोने न दे। मुझे पापी को ये संसार में जीने की राह दिखा दे। मुझे पापी को बचा ले प्रभु, अंधेरों में खोने न दे। मुझे पापी को बचा ले प्रभु, जीने की राह दिखा दे। तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है, तू 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 योग्य है। तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ की योग्य है। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर, नमस्ते अंकल। थैंक यू। और अब हम आगे बढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले वचन के लिए प्रार्थना और जय मसीह की। वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। अभी अभी बाद में जय मसीह की करना, आप शुरू हो गई मीटिंग। हाँ, तो मिसेस नीलिमा सोना, मिसेस नलिनी सोना मैडम है, सोना साहब की वाइफ, आप सब जानते हैं उनको। वो सोना साहब जो बोलते हैं हमारी मीटिंगों में, उनकी बैकबोन ये मिसेस नलिनी सोना है। तो आज वचन पढ़ने में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मिसेस अनम्यूट करिए भैया, अनम्यूट करिए। हाँ चलिए। हाँ, आज के जो पाठ ठहराया गया वो पाया जाता है भजन संहिता 100, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर स्तुति का गीत है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो।
उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यह हवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा की जीते सामर्थ्य परमेश्वर पिता, दया के सागर का निधान प्रभु, हमारे जीते सच्चे परमेश्वर पिता, इस सांझ की बेला में हम आपके बच्चे आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते प्यारे प्रभु जी। हम दिल की गहराई आत्मा की सच्चाई से आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्यारे पिता। हम आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते और धन्य धन्य और धन्य कहते। सेनाओं के परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, या कोई परमेश्वर आप हमारे ऊंचे गढ़ है प्रभु जी, इसलिए हम आपकी ओर निहारते प्यारे पिता परमेश्वर, और आपको सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा देते प्रभु जी। हम धन्यवादी थे आज की सांझ प्रभु जी कि एक बार फिर हम दीदी और भैया के प्रयास के कारण प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं के कारण आज एक बार फिर हम सब पिता परमेश्वर ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़ सके हैं प्यारे पिता परमेश्वर, की आपकी स्तुति प्रार्थना कर सके, आपके वचन का अध्ययन और मनन कर सके प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन कर सके प्रभु जी। इन सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी पवित्र उपस्थिति को हमारे इस मीटिंग में चाहते परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ और आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे प्रभु जी। पै पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विनती करते प्रभु जी, पै पिता परमेश्वर आज की शाम हर एक के लिए आशीष की शाम हो प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब आपके वचन का अध्ययन करते हैं, बहन जब आपके वचन से बोलती प्रभु जी, उनके होठों को वेदी के अंगार से छूकर पवित्र और शुद्ध करिए, उनके हृदय में जो बातें आपने अपने वचन के माध्यम से डाली हैं, आज उस सब को पिता परमेश्वर सिखाने में और हम सबकी सीखने में मदद करिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा एक एक के हृदय में वचन अंकित हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर, और हर एक के गांठ गांठ और गुदे गुदे को बार बार छेदे और भेदे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जीवित प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर मौका दिया कि हम सब आपके वचन को सीख सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी से प्रार्थना करते हैं, आराधना के एक चरण पर आपकी आशीष का हाथ हो प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हमसे जुड़े और हमारे इस शहर के और हमारी कलीसिया के जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उन्हें अपने शिफा भरे हाथ से छू करके चंगा करेगा प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे यहोवा रफा, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विनती है, जितनों को प्यारे पिता परमेश्वर समस्याओं परेशानियों और प्रॉब्लम्स है पिता, उन सब की समस्याओं परेशानियों प्रॉब्लम्स को दूर करिएगा पिता परमेश्वर। हमारे पढ़ने वाले बच्चों पर अपनी आशीष का हाथ रखेगा प्रभु जी, उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करेगा प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान के भंडार आपके पास छुपे हैं पिता परमेश्वर। एक एक बच्चों को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करिए, उनके स्टडीज ट्यूशन कोचिंग पर, उनके जॉब पर, प्यारे पिता परमेश्वर एक एक कार्यों पर आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। अपने उपस्थिति भर आत्मा की अगुवाई में ले चलिए, पवित्र आत्मा आप इनका हर पल संरक्षण करिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना विनती है राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, शैतान के हर एक चालाकी कामों से हमारे बच्चों की और हम सब के, विशेषकर हमारे जवान बेटे बेटों की रक्षा करिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में एक एक को समर्पित करते प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर आज की इस मीटिंग को आपके हाथ रखते हैं। एक बार फिर दीदी और भैया के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बड़ी आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, और प्यारे पिता एक एक को अच्छा स्वास्थ्य देकर पिता हम सब के जीवनों से आपकी महिमा को प्रकट करेगा। सारी महिमा हम आपको देते प्रभु जी। इस विनती प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अतुल्य और मीठे नाम से मांगते हैं, राजा दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन आमीन। अब समय है, हम बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपनी बेटी आज की वक्ता अर्चना को वेलकम करते हैं, और आपके लिए समय है अर्चना। थैंक यू अंकल। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे, और जैसे कि मैडम ने आज का वचन पढ़ा है भजन संहिता 100, इसमें भी जो दाऊद है वो निरंतर परमेश्वर के धन्यवाद को प्रकट करने की बात कहता है, और वो कह रहा है कि फाटकों में से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आज हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर का यही वचन है, क्योंकि दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और परमेश्वर ने जब दाऊद के विषय में लिखा तो दाऊद के विषय में ये कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है।
आज हम भी हर किसी के फेवरेट होना चाहते हैं, और यदि हम यीशु मसीह के फेवरेट हैं, पर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के फेवरेट है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। तो आज ये वचन का जो टॉपिक है, धन्यवाद का बलिदान, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, इसके विषय में हम सीखेंगे कुछ बातों को, क्योंकि हम प्रतिदिन जितनी बार भी प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद 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 कहते हैं। हमें किस तरह से धन्यवाद करना है, क्यों करना है, इसका क्या बाइबल के अनुसार हम इसको सीखने पाएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब धन्यवाद का बलिदान है, तो हम बलिदान की बात अगर करें तो पुराने नियम में हम देखते हैं तो हमारे लिए उस समय इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे बलिदान चढ़ाए थे, ठहराए थे, जिनमें से होम बलि, अन्य बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार की बलि और मेल बलि, ये सारी व्यवस्था दी गई थी। जनरली होम बलि में ऐसा होता था कि जो पशु बलि किया जाता था वो पूरी तरह से चला दिया जाता था, और इसके बाद जो अन्य बलि होती थी वो उपज के लिए और परिश्रम का धन्यवाद करने के लिए होती थी। और जब धन्यवाद पाप बलि और जो दोष बलि होती थी, उसमें पाप और अपराध की क्षमा के लिए और उसके सुधार के लिए, कि किस प्रकार से पुनः परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए, इसके लिए होती थी। और जो मेल बलि होती थी, वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो फेलोशिप है, संगति है, उसके लिए होती थी। तो जो धन्यवाद का बलिदान है, वो मुख्यतः मेल बलि से आता है, जहां पर कि परमेश्वर ने स्वयं धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने की बात कही है। और जब हम नए समय में आए, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, और अब हमारे लिए ये सब बलिदान है जो यीशु मसीह में पूरे हो गए हैं। ये बात हमें इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और 10वीं आयत से 14वीं आयत तक में मिलती है, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों 10 से 14 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते थे, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे पीढ़ी बने, क्योंकि उस एक ही चढ़ावा के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए जाएं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो इब्रानियों का लेखक है, वो बता रहा है कि परमेश्वर का जो कोप है, जो परमेश्वर से अलगाव है, जो परमेश्वर से एकता है, वो मसीह यीशु के द्वारा है। और उस बलिदान को हमारे मसीह यीशु ने एक कर दिया है। जो बलिदान उस समय हुआ करते थे, वो केवल पापों को ढापा करते थे, मगर जब यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, तो उस लहू के द्वारा हमारे पाप मिटा दिए जाते हैं। वो उन्हें स्मरण भी नहीं करता, वो उन्हें अपने पीठ के पीछे फेंक देता है। इस प्रकार से कहते हैं, आप यदि अपने पीठ के पीछे देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए उसे कहा जाता है कि अपने पीठ के पीछे या कलवरी क्रूस के पीछे फेंक दें, ताकि वो स्मरण न किए जाए। और यशाया भी कहता है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, और न मेरी मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े बड़ी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। और जब पौलुस ने इस बात को, सच्चाई को गंभीरता से जान लिया यीशु मसीह की, तो वो कहता है फिलिप्पियों 4:6 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम जितनी भी बातें परमेश्वर से कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, चाहे निवेदन कर रहे हैं, चाहे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम धन्यवाद के साथ ही करें। ये पौलुस ने बड़ी भेद की बातें हम पर प्रकट की, और हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की यही इच्छा है। वो थिस्सलुनीके की कलीसिया को जब लिखता है, तो इस बात को लिखता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की इच्छा यही है। और प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना दर्शन को देखता है, तो उस दर्शन में जब उस बात को देखता है, तो वो यीशु मसीह को के लिए कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य 5 और 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और वे उच्च शब्द से कहते थे कि वध की और मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो हमारी सारी बातें जो हैं, वो यीशु मसीह में ही पूर्ण होती है। उसी को हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। अब धन्यवाद बलिदान का क्या अर्थ है, यानी धन्यवाद का बलिदान का अर्थ क्या है? जब हम पुराने नियम में देखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि शुरू में मेल मिलाप का जो है, या मेल बलि जो है, उसमें धन्यवाद के बलिदान की बात कही गई थी।
जबकि लय व्यवस्था उसका 7वां अध्याय और 11वीं आयत से लेकर हम 15वीं आयत में अगर देखें, लय व्यवस्था 7, 11 से 15 और मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मीरी फुलके और तेल की चुपड़ी हुई अख़मीरी फुलके और तेल की चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाएं और वह अपने धन्यवाद वाले मेल मिलाप के साथ अख़मीरी रोटियां भी चढ़ाएं और ऐसे एक एक चढ़ावे में से एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वह मेल बलि के लहू के छिड़के वाले याजक की होगी और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए और उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। तो मेल बलि जब चढ़ाया जाता था तो मेल बलि चढ़ाने का जो नियम था उसके अनुसार ये था कि उसमें हमें जो मेल बलि का पशु है उसके लहू को छिड़कने की बात की गई है, उसमें फुलके चढ़ाने की बात की गई है, मैदे के फुलके बनाने होने चाहिए, तेल लगे होने चाहिए, अख़मीरी फुलके होने चाहिए और ये जो खाया जाता था वो याजक और जो चढ़ाने वाले हैं वो सब मिलकर खाया करते थे, यानी कि एकता थी और उसी एकता में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप था। और ये जो मेल बलि था यह परमेश्वर की भलाई, उद्धार या प्रार्थना के उत्तर के लिए आभार के रूप में यानी कि व्यक्त करने का माध्यम था। परंतु जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह में जब हमारे लिए इस काम को पूरा कर दिया, अब हमारी प्रशंसा, धन्यवाद, उपासना, दान और आज्ञाकारिता के रूप में हम यीशु मसीह के साथ इस मेल मिलाप को या इस मेल बलि को चढ़ा सकते हैं। जनरली मेल बलि का जो हिब्रू वर्ड है वो जनरली शालोम से लिया गया है और इसका अर्थ शांति, मेल मिलाप, संगति और संपूर्णता है। और जब नए नियम में इस बात को पौलुस जब अपनी रोमियो की कलीसिया को लिखता है तो वो कहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल पा चुके हैं, उसमें मेल कर चुके हैं। यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा हमें लहू में हमारा मेल कराया है, तो उसने जो लहू था, बीच की जो दीवार थी वो हटा दिया है और जो मेल बलि का उद्देश्य होता था वो उद्देश्य यही होता था कि जो टूटे रिश्ते हैं या जो अलगाव है वो परमेश्वर के साथ एक हो जाए। और जनरली जो काम था उस समय, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो चढ़ावे चढ़ाने थे उसके अनुसार अब यीशु मसीह हमारा मेल बलि पशु बन गया है और वह हमारे लिए पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल और शांति और सच्चाई हमारे लिए लेके आए, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। और यदि हम कहें कि धन्यवाद को क्यों बलिदान कहते हैं, तो धन्यवाद की बलिदान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस धन्यवाद को चढ़ाने के लिए हमारे हृदय से नम्रता की आवश्यकता होती है। जब तक हम यदि केवल मुंह से कहें और हृदय से अंगीकार ना करें तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसमें अधूरी बात होगी, क्योंकि हमने जब रोमियो का 10वां अध्याय पढ़ा जहां पर हमारा बेसिक वाक्य है कि यदि हम मुंह से अंगीकार करें और मन से मान लें कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो हमारा उद्धार हो जाता है। और यदि हम मन से धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, मन से अगर हमारी नम्रता नहीं दिखा रहे हैं, तो हमारा धन्यवाद करना पूरा नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद बलिदान इसीलिए है क्योंकि इसमें नम्रता की आवश्यकता है और नम्रता बड़ी देर से आती है। हमको अगर कोई बोले कि हमें किसी के साथ किसी को बोलना है या कहीं पर अपना रुतबा दिखाना है या वैभव दिखाना है तो हम बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, मगर नम्रता दिखाने के लिए आदमी, अब तो ऐसा हो गया कि हम अपने घर में भी किसी से सॉरी बोलना है तो, या बच्चों से सॉरी बोलने के लिए कहा जाए तो वो सॉरी नहीं बोलता, वहां से भाग जाता। नम्रता बहुत आवश्यक है और ये हर समय आसान नहीं होता लोगों के लिए। और इसमें विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाते हैं, तो विश्वास के का भी एक है, इसीलिए धन्यवाद को बलिदान कहा गया है। और इसके बाद ये परमेश्वर को बहुत ही प्रिय है। हम जानते हैं कि परमेश्वर को हमारे साथ संगति करना और हमारा उसके साथ समय बिताना परमेश्वर को बहुत पसंद है। आदम के साथ भी परमेश्वर शाम के समय संगति करने आया करते थे और जो धन्यवाद का बलिदान है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। यदि अगर हम बाइबल में देखना चाहें कि किस किस ने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया, तो सबसे पहले नूह ने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया, जबकि वो जल प्रलय से वो बच गया। जब वह बाहर आया 40 दिन 40 रात के बाद उसके
जब वो 8 प्राणी थे, उसने बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे जीव जंतु, जो सारे पक्षी के जोड़े थे, उनके बचने के बाद जब वो बाहर आया तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। योना के विषय में भी देखें, जब योना मछली के पेट में था और वहां से जब वो बाहर निकलता है तो वो पहली बात कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा और जो मैं मन्नतें मैंने मारी उसे पूरी करूंगा। योना ने इस प्रकार से परमेश्वर से वादा ही किया और उसके बाद परमेश्वर के अनुसार काम भी किया। जब परमेश्वर ने उसको नीनवे जाने के लिए कहा था तो वो नीनवे में गया भी और परमेश्वर की उस बातों को बताया भी। हन्ना जो थी, हन्ना ने शामुएल को धन्यवाद के रूप में चढ़ा दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर से मन्नत मानी थी कि मन्नत मानने के बाद धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया जाता है। कि हम भी कई बार होते हैं कि हम बोलते हैं कि हम आपकी गवाही देंगे, आपको धन्यवाद देंगे परमेश्वर, आप हमारे जीवन में काम कर दीजिए। और निश्चय जैसे दाऊद ने कहा कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ही परमेश्वर की महिमा करता है। तो हन्ना ने अपने धन्यवाद के बलिदान के रूप में शामुएल को चढ़ा दिया और दाऊद ने तो सारा भजन ही धन्यवाद के रूप में लिखा हुआ है। हे मेरे मन धन्य यहोवा को धन्य के, वो भजन संहिता 103 हम कितनी बार बोलते हैं। अब मगर आज हम उसके भेद को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने धन्यवाद का। और जब यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ने भी जब रोटियां तोड़ी तो इवन जब आश्चर्य कर्म किया तब भी उन्होंने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी। उसके बाद जब अंतिम भोज था, लास्ट सपर का मतलब है कि अंतिम रात्रि भोज। सपर का मीनिंग जो होता है रात्रि भोज से लिया जाता है और लास्ट सपर का मतलब है अंतिम रात्रि भोज। जब यीशु मसीह कर रहे थे उस समय भी जब अपने चेलों के साथ थे तो उन्होंने धन्यवाद करके रोटियां तोड़ी थी। और हम भी अपने खाना खाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई लोग खाना खाने के बाद भी धन्यवाद देते हैं। हमें खाने के बाद भी धन्यवाद। मैं बड़े अद्भुत रीति से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक समय ऐसा भी आया था मेरे जीवन में जब मुझे खाना पसंद नहीं आता था। खाना देखकर लगता था कि इसको खाना है, उसका स्वाद नहीं आता था और खाना अंदर जाता नहीं था। बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार जब बीमार हो जाते हैं तो खाने की हिम्मत नहीं रह जाती। और आज जब हम सब कुछ भले चंगे हैं तो हम खाना भी खा सकते हैं, उसका स्वाद आता है, बल्कि हमें बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमें किया है कि हम भोजन कर पा रहे हैं। इवन जब हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर हमें सर्दी हो जाती है तो हम लोगों से बोलते हैं अभी बात मत करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या हमें अकेला छोड़ दो। और जब हम अच्छे खासे होते हैं तो हमें सब जगह घूमने की इच्छा होती है, लोगों से बात करने की इच्छा होती है, हम बड़े आनंदित रहते हैं। तो ये भी परमेश्वर को धन्यवाद करने का विषय है। पौलुस और सिलास थे, उन्होंने जेल खाने में परमेश्वर का स्तुति गान किया, वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। और उस धन्यवाद का बलिदान जब चढ़ा रहे थे, बड़ा अद्भुत काम हुआ कि वहां पर भूकंप आ गया, पूरी दीवारें टूट गई। ये जो घटना हुई थी पौलुस और सिलास की जो घटना है, ये जनरली फिलिपियों की कलीसिया के समय आप प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में जब देखेंगे वहां पर देखेंगे। जबकि वहां पर 2-3 घटनाओं का वर्णन है। जबकि हम इस समय हम मॉर्निंग प्रेयर में पौलुस के पत्री फिलिपियों का अध्ययन कर रहे हैं और इस बात को हम बहुत ही नजदीकी से और गहराई से जान पा रहे हैं कि किस प्रकार फिलिपियों की कलीसिया को, जो कि एक छोटी सी कलीसिया थी और मकीदुनिया के आसपास थी, और वहां पर जब छोटी कलीसिया है तो पौलुस अपने जेल में से उन्हें वचन लिख रहा है और लिख रहा है कि आनंदित रहो, मैं प्रभु में फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और वहां पर वो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है और गीत गा रहे थे। और इसके बाद अगर हम देखें कि आज हम उसके धन्यवाद का बलिदान हम उसे कैसे चढ़ा सकते हैं, किस रूप में हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहली बात भजन 69:30 में इस प्रकार से लिखा को अगर हम पढ़ें तो वहां पर प्रशंसा और उपासना के द्वारा, गीत और प्रार्थना और गवाही के द्वारा हम जो हैं परमेश्वर के धन्यवाद का बलिदान आज हम चढ़ा सकते हैं। और दूसरा प्रकार है कि हम दान और भेंट करके, भेंट हम परमेश्वर को देते हैं, दान हम अपने मनुष्यों को देते हैं। तो इस बात का भी हम सीख पाएंगे 2 कुरिन्थियों 9 के 11वीं और 12वीं आयत में। और जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो हम उसको दान करते हैं, और जब परमेश्वर के चरणों में या परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के लोगों को कुछ देते हैं तो हम ये सोच कर देते कि वो हमने परमेश्वर को भेंट दी है। तो भेंट जो है हमारी उत्तम होनी चाहिए। भेंट अगर हमें कोई ऐसी चीज लाकर दे दे, मान के चलो हमें कोई ने हैंकी गिफ्ट किया है और वो गंदा सा रुमाल लाकर दे दे, तो क्या हमें अच्छा लगेगा गिफ्ट में? तो हम जब यीशु मसीह को जब किसी चीज को गिफ्ट करें तो बहुत अच्छा गिफ्ट करें।
जब हम परमेश्वर के लोगों को गिफ्ट करें तो अच्छी चीज़ें गिफ्ट करें और द बेस्ट करें, वो गिफ्ट करें जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए हो। और हम परमेश्वर का हम ये सीख रहे हैं, पॉइंट आज अभी ये है कि आज हम परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान कैसे चढ़ा सकते हैं। तो प्रशंसा और उपासना के द्वारा ये हम गीत गाएंगे, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे और उसकी गवाही देंगे। दान और भेंट के द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा भी हम अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। और गवाहियों के द्वारा भी हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस समय है संतोष के द्वारा, कि हर समय हम परमेश्वर को अपने मन में संतोष करें कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया बहुत अच्छा दिया, धन्यवाद का बलिदान। और वो बहुत आनंदित हो जाते हैं यीशु मसीह परमेश्वर जब हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और निरंतर केवल हमें परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना है। और जैसे कि इतिहास में भी लिखा हुआ है, जब इतिहास का लिखने वाला लिखता है तो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब हम संतोष के द्वारा उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं अपने जीवन के द्वारा, हमें हर एक परिस्थिति में धन्यवादित होना। जैसे हम पौलुस और सिलास को देखें तो उस जेल में भी वो आनंदित थे। पतरस को देखें तो अगले दिन उसको उसका उसका सर कटने वाला था, तब भी वो आराम से सो रहा था और उसकी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। और ऐसा हुआ कि वो जेल से निकल गया और निश्चय वो धन्यवादित हो रहा होगा। इसके बाद अगर हम अलग अलग जीवनों को देखें, जब एलिया ने बलिदान को चढ़ाया तो जब बलिदान को चढ़ाया तो वहां पर जब बाल के नबी थे और वहां पर जब बलिदान को चढ़ाया तो वहां पर स्वयं आग गिरी। तो जहां पर भी बलिदान, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया जाता है, परमेश्वर स्वयं अपनी उपस्थिति को किसी न किसी रूप में उपस्थित किया। जैसे हम देखें सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो मंदिर बनाने के लिए उसको धन्यवाद बलिदान के रूप में 1000 जानवरों को उसने चढ़ा दिया और परमेश्वर ने उसे दर्शन में देकर कहा कि मांग तुम मुझसे क्या मांगता है। और बड़े अद्भुत रीति से जब याकूब ने भी परमेश्वर से कहा था कि जब तुम अपनी यात्रा से मुझे वापस ले आएगा तब मैं तुझे 10वां अंश दूंगा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। और जब वो वापस आया तो उसके बाद परमेश्वर, हम देखते हैं कि याकूब का रास्ते में उसका मलयुद्ध हुआ परमेश्वर के दूत के साथ और परमेश्वर से वो नाम पूछने लगा और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं उसका नाम इज़राइल रख दिया, उसको बहुत सारे लोगों का पिता बना दिया, इज़राइल का नाम दिया परमेश्वर ने। इब्रानियों में भी हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है 13वें अध्याय उसकी 15वीं आयत में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। ये इच्छा है परमेश्वर की हम सदा सदा परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहें, अपनी मन्नतों को पूरी करते रहें। जैसे हन्ना ने धन्यवाद के बलिदान में अपना एक ऐसा पुत्र चढ़ा दिया जो उसको कभी नहीं मिल रहा था, शामुएल को चढ़ा दिया। उसको कोई आशा नहीं थी, जबकि उसको और भी पुत्र नहीं हुए थे, वो छोटा ही था, तब उसने चढ़ा दिया। तो हम आज हमारी परिस्थितियां कोई भी हो, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम बीमारी में हो, चाहे हमारी विपरीत परिस्थितियों में हो, चाहे हम कुछ चीजों की मांग परमेश्वर से कर रहे हैं, वो तो पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। बस हमें उसे विश्वास के द्वारा प्रसन्न करना है, क्योंकि वचन भी कहता है कि विश्वास के द्वारा ही हम उसे प्रसन्न करते हैं। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो उतना ही अच्छा है, उतना ही सच्चा है जितना कि हमारे साथ हमारे पिता हैं। आप यदि अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को अनुभव करें जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है, बिना मतलब के अगापी प्रेम करता है। जैसे आपकी मम्मी आपसे जब कुछ नहीं भी पाना था तब उसने छोटेपन से भी आपको अपने घर में रखा, उस एक दिन से लेकर 3-4 साल तक, जब तक आप स्वयं अपने पैरों पे ना चल पाए। उस दिन तक उसको नहीं मालूम था आप उसको क्या उनको क्या क्या दे पाएंगे, मगर हर दिन उन्होंने आपकी चिंता की। और लिखा हुआ वो तो 7 से 70 गुना अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। कई बार हम अपनी कमियों के कारण, अपनी बुराई के कारण, अपने पाप के कारण हम उससे अपना रिश्ता अलग कर लेते हैं। वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, मगर हम उसका हाथ छोड़ देते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम फिर से उसके साथ मेल करें, उससे मेल, जैसे हमने आज मेल बलि के बारे में सीखा कि परमेश्वर के साथ मनुष्यों का मेल करने के लिए मेल बलि चढ़ाई जाती थी, तो हम इस मेल बलि को धन्यवाद के साथ चढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद कर सकते हैं कि जिसने हमारे बीच, परमेश्वर हमारे बीच की जो दीवार थी उसे हटा दिया और वो हमारा मेल यीशु परमेश्वर के साथ कर दिया। अब हमारे लिए कोई दूरियां नहीं, केवल हम यीशु मसीह का नाम लेंगे
और परमेश्वर के साथ हमारी एकता हो जाएगी, और इस कार्य के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं, कुछ आदतों को हम छोड़ नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं, ना चाहते हुए हम झूठ बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी हम बुरा मांग लेते हैं। तो हमें केवल अपने आप को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंपना और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना है, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि ना बल से ना शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो हम इस बात को जानने की हमें पवित्र आत्मा मिल गई है, और पवित्र आत्मा मिलने के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। बीते दिनों में परमेश्वर के रूप में था, जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह के रूप में था, और अब हमारे साथ आत्मा के रूप में है। वो हमें कभी छोड़ेगा न त्यागेगा, उसका वायदा है। तो आज हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मसीह यीशु में बुलाया है कि हम उसके हो जाएं, और वो हमें कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको उत्साहित करें, और हम निरंतर अपने होठों का बलिदान नित्य उसको चढ़ाते रहें, सर्वदा चढ़ाते रहें, क्योंकि दाऊद बार बार भजन गाकर एक ही बात कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है वो उसकी महिमा करता है। सभी को जय मसीह की। बहुत सुंदर वचन, बहुत गहराई से आपने धन्यवाद के विषय में बताया। सचमुच में बहुत अध्ययन है आपका। परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। आज हमारी जो प्रार्थना योद्धा हैं मिसेस मधु केवट, प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू अर्चना दीदी, बहुत सुंदर वचन और धन्यवाद का बलिदान सच में हमने आज सीखा। और प्रभु बहुत महान है। दाऊद ने बहुत सारे भजन धन्यवाद के लिए लिखे, पूरे टाइम वो प्रभु को धन्यवाद करता रहा हर चीज में, चाहे वो हारा जीता। तो धन्यवाद निरंतर करना, और यही बलिदान प्रभु चाहता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है अंकल? आ रही आ आइए हम रही। प्रार्थना में जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद, क्योंकि तू भला है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू भला है प्रभु। तेरी करुणा सदा की है। तू ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वरों का परमेश्वर है। सच में प्रभु धन्यवाद के योग्य तू है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के ही बलिदान चढ़ाते हैं, हम और क्या दे सकते हैं तुझे पिता प्रभु जी। सब कुछ तो तूने हमें पृथ्वी पे दिया पिता परमेश्वर। धरती और आकाश को बनाया, समय समय पे बरसात आप हमें देते हैं प्रभु। ये जो सांस चल रही है प्रभु, ये आपकी दी हुई है प्रभु जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आप ही ने हमें सिखाया है कि पृथ्वी में कुछ भी करो लेकिन धन्यवाद के साथ करो पिता परमेश्वर। हमने बीते दिनों में आपके दास राजेश कुमार से ये सीखा था प्रभु कि जमीन पे 2 मछली और 5 रोटी थी प्रभु, और जब आपने उसे उठाया प्रभु और आसमान की ओर धन्यवाद करके दिया प्रभु जी, तो वो कई गुना बढ़ गई, और वो 15 और 20 हजार लोगों ने खाई, और वो मछलियां जमीन पे नहीं तैरी, और वो रोटी जमीन पे नहीं उगी प्रभु। धन्यवाद का महत्व आपने बताया प्रभु। जबकि हमें अच्छा घर दिया गया तो हम धन्यवाद बोले, परिवार दिया धन्यवाद बोले, बच्चे सुंदर दिए तो धन्यवाद बोले, अच्छी नौकरी हमें दिए तो धन्यवाद हम आपका करें पिता परमेश्वर। हम अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं प्रभु, तो आपका धन्यवाद करें प्रभु। धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि वही आपको भाता है। आप मेल बलि और होम बलि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर की योग्य बलिदान है। सच में पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, आप महान है, दयालु है, कृपालु, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले अति महान करुणामय परमेश्वर है। सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है प्रभु जी। आप मनुष्यों से कुछ ही नहीं चाहते, सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद ही चाहते हैं प्रभु। और हमें भी प्रभु ये सीखना और सीखा है हमने आज पिता परमेश्वर कि हम चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में रहे, किसी भी अच्छी बात में हो, बुरी बात में हो, लेकिन हम धन्यवाद करना ना छोड़े प्रभु। हमारे जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है प्रभु, तब भी आप खुदा ही रहेंगे पिता परमेश्वर। आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। तो प्रभु हम इस बात को जान ले कि आज हमें कोई दुख मुसीबत तकलीफ या बीमारी या कोई चीज की चिंता है पिता परमेश्वर, तो एक दिन उसे जरूर आप सही कर देंगे, सब कुछ बराबर कर देंगे। तो हम धन्यवाद करना लगातार लगातार करना ना छोड़ें पिता परमेश्वर। यही हमने वचन में सीखा है पिता परमेश्वर ईश्वर राजा।
महान है प्रभु जी। कितने गुण भेदों को आपने हमें समझाया कि जब हम बहुत प्रसन्न हो तो स्तुति के भजन गाएं और आपको धन्यवाद करें। अगर हमारी कोई मन्नत पूरी हुई है तो हम धन्यवाद का बलिदान आपको चढ़ाएं पिता परमेश्वर। यीशु राजा, धन्यवाद की भेंट आपके पास लेके आए प्रभु। ओ प्रभु, आप इससे प्रसन्न होते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा, और मन की सच्चाई और खराई से आप प्रसन्न होते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु, जब हमने सीखा कि सिलास और पौलुस ने उस बंदी गृह में भी पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद किया, ये उन्होंने मछली के पेट में भी आपको धन्यवाद किया पिता परमेश्वर। जबकि विकम परिस्थिति में था, विकल परिस्थिति में था, व्याकुल था, वो भी धन्यवाद किया प्रभु जी। आने के बाद उसने प्रभु जी, नूह ने धन्यवाद किया जब वो 40 दिन के बाद बचाया गया पिता परमेश्वर। याकूब ने आपका धन्यवाद किया, अब्राहम ने भी आपको धन्यवाद दिया था पिता परमेश्वर। और वो तो पिता परमेश्वर अपने बेटे को ही चढ़ाने के लिए चला गया था, पर आपने कहा कि मैंने ऐसी भेंट नहीं चाहिए, मैं तेरे विश्वास से प्रसन्न हूँ। और प्रभु जी, और धन्यवाद के बदले में पिता परमेश्वर, उसके बेटे के बदले में मेमना, वो मेमना जो प्रतिरूप था आपका पिता परमेश्वर, वो ही आगे आ गया और प्रथम बलिदान चढ़ाया गया। ओ मेरे अच्छे प्यारे खुदा, हम इस बात को सीखें पिता परमेश्वर कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम हम करें प्रभु जी, आपकी अगुवाई में करें और धन्यवाद के साथ करें, क्योंकि आप पिता परमेश्वर महान है, दयालु है और हम पे कृपा करने वाले परमेश्वर है। आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर यीशु राजा, इसलिए सदा सदा हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर झुंड के लिए मैं धन्यवाद करती, अंकल आंटी के लिए भी मैं धन्यवाद का बलिदान आपके लिए चढ़ाती हूँ प्रभु। इस उम्र में भी पिता परमेश्वर आपने ऐसा हियाव दिया प्रभु कि इस जूम मीटिंग को करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को वो मौका देते हैं वचनों का प्रचार के लिए, गाने के लिए पिता परमेश्वर, और हर समय इस कोशिश में रहते हैं कि आपकी महिमा हो, आपकी नाम बढ़ाई हो, आपके वचनों को लोग सुनने पिता परमेश्वर, अपना समय आपको दें पिता परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना अर्चना दीदी के लिए भी करती हूँ प्रभु, जब वो जॉब के साथ प्रभु जी आपकी सेवकाई भी करती हैं, वो पढ़ाई भी कर रही, हर एक तरह से उन्हें दान वरदानों से भरना पिता परमेश्वर, अपने वचन का प्रकाशन देना, भला चंगा रखना। इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, नाम बनाम उन्हें आशीष देना प्रभु जी, और वो जो तुझसे मांग रहे हैं, इच्छा रखते हैं प्रभु जी, इनकी इच्छा को आप पूरा करना, क्योंकि आप ही पूरा करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है और वो भला परमेश्वर है। सारा आदर महिमा गौरव जलाल सम्मान तो जीते परमेश्वर को देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते प्रभु, दया से सुनिए और इसे स्वर्गीय राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन फिर आमीन। सबको मधु, जय मसीह की। प्रभु की जी अंकल, प्रार्थना में अगुवाई करो मधु। जी अंकल जी। सब कोई आइए हम माइक अनम्यूट कर लीजिए, प्रभु की जी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा पवित्र माना नाम जाए, माना तेरा जाए, राज्य तेरा आए, राज्य आए, तेरी जैसे इच्छा इच्छा स्वर्ग जैसे स्वर्ग में स्वर्ग में पूरी पूरी होती है, होती वैसे है, वैसे पृथ्वी धरती पर पर पूरी पूरी हो। होती हमारे हमारे दिन दिन भर की भर की रोटी आज है। आज हमको दे, दे दीजिए, और 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 जैसे जैसे हमने जैसे अपने हमने अपराध अपने अपराधियों को को कुछ क्षमा क्षमा किया, किया, किए, वैसे ही जैसे हमारे अपराध को अपराध को कुछ क्षमा क्षमा कर, कर। हमें और और हमें परीक्षा में परीक्षा में ना न डाल, डाल, पर मन पर बुराई बुराई से से बचा, बचा, क्योंकि 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 राज, राज्य राज का धर्म राष्ट्र और वही महिमा सदा अब तेरे सदा हो। तेरे हैं। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। नीति यहाँ देखो, चालू करना बेटा। जय मसीह की सबको, जय मसीह सबको की, बहुत सबको जय मसीह धन्यवाद। बहुत की। सुंदर वचन, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रार्थना। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित थी, हमने देखा, और हम देख रहे हैं कि बिजोरी वाली मैडम जय मसीह के तिमोथी अंकल। मैडम